अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड्स को। हमें पता है कि लिक्विड्स क्या होते हैं। दीज आर द सेकंड स्टेट ऑफ मैटर। और अगर हम इनकी डेफिनेशन करें, दीज आर द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन होता है हेल्ड क्लोज टू ईच अदर हैविंग रैंडम मोशन, जिनकी मोशन रैंडम होती है थ्रू इंटरवीनिंग स्पेसेस। अगर सिंपल वर्जन में हम इनकी बात करें तो ऐसे तमाम मैटर डेट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, जिनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, एंड इनडेफिनेट शेप। ऐसे तमाम मैटर डेट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप आर टर्म्ड एज लिक्विड्स। सो अगर हम इन लिक्विड्स को कंपेयर करें विद सॉलिड्स एंड गैसेस, तो सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैसेस से कम होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड्स इज ग्रेटर देन सॉलिड्स बट स्मॉलर इन गैसेस। सेकेंड नंबर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स ये सॉलिड से कम होती हैं जबकि गैसेस से ज़्यादा होती हैं। मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं लिक्विड्स में वो सॉलिड से कम होती हैं और गैसेस से ज़्यादा होती हैं। थर्ड नंबर पे आता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है जबकि गैसेस से कम होता है। और फोर्थ नंबर पे आता है मॉलिक्यूलर मोशन, कि जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो सॉलिड से ज़्यादा है जबकि गैसेस से कम है। ये था इनका कंपैरिजन विद सॉलिड एंड गैसेस। अब इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। मैंने पहले बात की है कि लिक्विड सारे के सारे जो होते हैं उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इनकी है शेप। लिक्विड्स डोंट हैव स्पेसिफिक या एनी प्रॉपर शेप। लिक्विड्स अटेन द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड हमेशा जिस भी चीज़ में रखा जाएगा वो हमेशा उसी की शेप को ही अटेन कर लेगा। लेट्स सपोज अगर हमने किसी लिक्विड को एक गिलास में रखा हुआ है तो वो गिलास की शेप में आ जाएगा। अगर हमने उसको किसी बाउल में रखा हुआ है तो वो बाउल की शेप में आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने किसी टब में रखा हुआ है या किसी बीकर में रखा हुआ है तो वो उसी की शेप को ही अटेन कर लेगा। उसकी कोई स्पेसिफिक अपनी शेप नहीं होती। पहली प्रॉपर्टी थी वॉल्यूम की, कि लिक्विड्स का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सेकंड पे आ गई शेप, के लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप या प्रॉपर शेप नहीं होती। थर्ड नंबर पे आता है डिफ्यूजन, डिफ्यूज कर जाना किसी दूसरे के अंदर। लिक्विड्स में डिफ्यूजन होती है लेकिन गैसेस से कम होती है। मोस्टली जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो गैसेस में ही होता है, लेकिन लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होती है। अब वो कौन से लिक्विड्स में होती है? उन लिक्विड्स की दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली, लिक्विड्स मस्ट बी मिसिबल, एंड सेकंड, नॉन वोलाटाइल। दो मिसिबल और नॉन वोलाटाइल जो लिक्विड होते हैं वो आपस में डिफ्यूजन का प्रोसेस भी शो करते हैं। फोर्थ नंबर पे आ गया कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि किसी भी चीज़ को कंप्रेस करना। लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन अप टू वेरी शॉर्ट एक्सटेंट। लिक्विड इतने ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते। इनकी रीज़न क्या है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स गैसेस की निस्बत काफ़ी क्लोज होते हैं। अगर हम इनको कंप्रेस करना चाहें उसकी एक कंडीशन होती है। अगर हम लिक्विड्स को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करें, फिर से सुने, किसी भी लिक्विड को अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें और उसके ऊपर 100 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई करें, देन जो लिक्विड्स होंगे वो अप टू 4% कंप्रेस हो जाएंगे। लेट्स सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक लिक्विड है, कितना लिक्विड है? आपके पास लिक्विड है 100 ml। ठीक है, उसे आपने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी प्रोवाइड किया और 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसको प्रोवाइड किया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो जो लिक्विड होगा वो कंप्रेस कितना होगा, तो इसका आंसर होगा कि वो होगा कंप्रेस ओनली 2%। क्योंकि अगर हम किसी लिक्विड को 20 डिग्री सेंटीग्रेड दें
टेम्परेचर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड दें उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन उसने होना था 4%। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर को हाफ कर दिया जिसकी वजह से कंप्रेसिबिलिटी भी हाफ हो जाएगी। ओके हो गया। आगे इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 5, फ्लूइडिटी। लिक्विड सारे के सारे फ्लो करते हैं और इनकी फ्लूइडिटी कैसे होती है, फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। ठीक है। लिक्विड्स हमेशा अपनी जो सरफेस है वो बैलेंस में रखते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो बीकर्स की एग्जांपल ले लें। एक बीकर यहाँ पे है, इसमें इतना वाटर है, एक बीकर इसके नीचे थोड़ा सा रख लें, इनको दोनों को कंबाइन कर दें, इसमें इतना वाटर है, तो ये वाटर डिक्रीज हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, यहाँ पर आके दोनों का जो सरफेस है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि जो लिक्विड्स होते हैं वो अपना जो सरफेस एरिया है वो भी इक्वल रखते हैं। 6 नंबर पे जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन मतलब इवेपोरेट हो जाना, गैस लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाना। ये भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की। और इवेपोरेशन डिपेंड किस पे करती है, इवेपोरेशन डिपेंड्स मोस्टली अपॉन टेम्परेचर। और इवेपोरेशन और टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है इवेपोरेशन भी इंक्रीज करती है। ओके। 7th है सॉफ्टनेस। लिक्विड सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं, कोई भी हार्ड नहीं होता लाइक सॉलिड्स, ये सॉफ्ट होते हैं। 8 नंबर पे आते हैं इनकी डेंसिटी, के लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स इज लेस देन सॉलिड्स बट ग्रेटर देन गैसेस। सो 9 नंबर पे आती है कोहेजन एंड एडहेजन। ये स्पेशली लिक्विड्स की ही प्रॉपर्टी है। कोहेजन क्या होता है, अगर वाटर किसी दूसरे वाटर के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, वाटर का और वाटर का ही अगर हम इंटरेक्शन करवाएं तो इसको हम कहते हैं कोहेजन। इनके दरमियान जो फोर्स होगी दिस इज कॉल्ड कोहेजन फोर्स या कोहेसिव फोर्स। सेकंड नंबर पे आता है एडहेजन। अगर वाटर का किसी अदर सब्सटेंस लाइक वॉल ऑफ कंटेनर उसके साथ इंटरेक्शन होगा देन इट इज कॉल्ड एडहेजन। कोहेजन एडहेजन भी स्पेसिफिकली लिक्विड्स की ही प्रॉपर्टी है। देन 10 नंबर पे आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी स्पेशली एक लिक्विड्स की ही प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन क्या होता है इंशाल्लाह इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बनाएंगे बहुत जल्दी। 11 नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिक्विड जो होते हैं दे एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। इनकी 3 डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं लिक्विड्स की। पहले दे मे बी इन स्टेट ऑफ वाटर, आइस और स्टीम। अगर हम पानी की एग्जांपल ले लें तो वो H2O के फॉर्म में भी हो सकता है, आइस मीन सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, एंड स्टीम मीन वेपोराइज्ड फॉर्म में भी लिक्विड हो सकता है। वेपर प्रेशर ये भी स्पेशली लिक्विड्स की ही प्रॉपर्टी है। दे अटेन वेपर प्रेशर। एंड लास्ट पे इनकी प्रॉपर्टी आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस टू फ्लो के उनके फ्लो करने में जो रुकावट पैदा होती है डेट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। और हाँ, विस्कोसिटी डिपेंड करती है मोस्टली टेम्परेचर पे। अगर हम यहाँ पे बात करें विस्कोसिटी लिक्विड्स में जो होती है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, लिक्विड्स में अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें देन जो उसकी विस्कोसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज अगर आपके पास पूछा जाए कि आपके पास कोई भी एक सॉल्वेंट है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से विस्कस कौन सा होगा। मैंने भी बताया कि टेम्परेचर का और विस्कोसिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। लेकिन गैस में ये उल्ट होता है, गैस में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है, वो एक अलग से टॉपिक है। डेट वाज ऑल अबाउट लिक्विड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, डेट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन लिक्विड्स। वो बहुत जल्द हम इस पे अलग से बनाएंगे लेक्चर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
exist on the dawn.